जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज की थंबनेल देख के आप लोगों का बहुत मन होगा कि मैं आपको बताऊं कि हनुमान चालीसा का कितनी बार पाठ करा जाए रात में कि हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही खास है। ये वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल बनाया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, ये बात तो मैं आपको बताऊँगा ही कि हमें कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़नी है जिससे कि हमारी बहुत ही जल्द मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं उन भाइयों से कुछ कहना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। मैंने जब कई लोगों के कमेंट देखे जो मुझसे पूछते हैं, भाई बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हनुमान जी की पूजा पाठ करनी है तो आपको ये बिल्कुल चीज़ चेंज करनी होगी। आप बहुत कमी कर रहे हैं। क्या कमी कर रहे हैं आप में से कई लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हनुमान चालीसा का कितनी बार पाठ करें। आप में से कई लोगों का कहना है कि भाई मैंने 3 बार पाठ करा था लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिला। कोई कहता मैंने 2 बार पाठ करा था लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। कोई पूछता है कि भाई बता दो कितने पाठ करें जिससे कि हमारी ये मनोकामना पूरी जाए, हमें ये फ़ायदा मिल जाए। सब लोग तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता है। आपने हनुमान जी को क्या समझ रखा है? आपने पता नहीं मतलब क्या चीज़ समझ ली है कि आप सोच रहे हैं कि बस इतने पाठ कर लूँ तो ये काम हो जाएगा, इतने पाठ कर लूँ तो ये काम हो जाएगा। मतलब सिर्फ फ़ायदे देखना है, मतलब फ़ायदा पहले देखना है। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि भाई आप काम करने से पहले फ़ायदा देख रहे हैं। आप मतलब क्या समझ के ये बात सोच रहे हैं? आप हनुमान चालीसा का पाठ को क्या समझ रहे हैं? आप बिल्कुल ये समझ रहे हैं कि मैं इतने पाठ कर लूँगा तो ये चमत्कार हो जाएगा, इतने पाठ कर लूँगा तो ये मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं है। हनुमान जी को खुश करना आसान ज़रूर है, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि आप बिल्कुल मतलब उन्हें बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। मतलब आप इतनी कमी कर रहे हैं कि क्या बताऊँ। भाई मैं बताता हूँ कि हनुमान जी की पूजा पाठ से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, सारी चीज़ें हमारी पूरी होती हैं, लेकिन आप उसे थोड़ा गलत तरीके से ले रहे हैं। आप अगर इसके अलग ये पूछें कि भाई मुझे ये बता दीजिए कि हनुमान जी की पूजा पाठ की विधि क्या है, अगर हम मंगलवार के व्रत रखेंगे तो उसकी विधि क्या है, तो बात समझ में आती है। लेकिन आप तो सीधे ही कहते हैं कि हनुमान चालीसा के कितने पाठ पढ़ूँ मैं कि मेरा ये काम बन जाए। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो इतने पाठ पढ़े लेकिन मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो भाई ये आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। मतलब आप फ़ायदा पहले देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यार भाई फ़ायदा मिलना चाहिए, तब आप जो है हनुमान जी चालीसा पढ़ते हैं। तो ऐसे तो भाई कुछ नहीं होगा। और फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलता तभी आप कहते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। मैंने पहले ही कह दिया कि परेशानियां तो सबको हैं। परेशानी तो हर किसी इंसान को लगी हुई है, सबको लगी हुई है, मुझे भी लगी हुई है, आपको भी लगी हुई है। लेकिन परेशानियों को, दुख को तो आप एक तरफ रख दो। जब आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं ना, तो पहले से मत सोचो। ये तो जाहिर सी बात है कि हर कोई सोचता है कि हमारी परेशानियाँ दूर हों, लेकिन सिर्फ इसी मकसद से आप पूजा पाठ पर बैठ रहो कि मेरी परेशानी दूर हो जाए बस, और नहीं होती तो आप जो है हिम्मत तोड़ देते हैं, आप पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं। तो ये तो बहुत गलत तरीका हो गया। परेशानियाँ तो चलती रहेंगी, परेशानी को एक तरफ रख दो। अगर दुख तकलीफ है, परेशानियाँ तो रख दो एक तरफ, हो रही तो होने दो, कोई बात नहीं। आप अपना पूजा पाठ सच्चे मन से कीजिए। मैंने पहले भी कहा कि सच्चे दिल से भगवान को याद कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो सच्चे दिल से कीजिए। अगर हमें हनुमान जी को खुश करना है तो हमें उन्हें सच्चे दिल से ही याद करना होगा। और बहुत लोग तो ऐसे हैं कि दूसरों को देखते हैं, वही देखना चाहते हैं कि दूसरा कितने पाठ करता है, दूसरा कैसे पूजा करता है। तो भाई मैं ये भी चीज़ बता दूं, कभी भी दूसरों को देख के पूजा पाठ मत कीजिए। इसमें भी वही बात मैं कहना चाहूँगा कि आप ये ना देखें कि दूसरा कितने घंटे पूजा पाठ कर रहा है, वो कितने हनुमान चालीसा का पाठ करता है। आप चाहे कम ही कर लीजिए लेकिन दिल से कीजिए, तब देखना कि हो सकता है कि उस व्यक्ति को फ़ायदा नहीं मिले जो 100 पाठ करता है दिन भर में, लेकिन आप 1 पाठ करते हैं तो आपको फ़ायदा मिल जाए। क्यों? क्योंकि आप दिल से करते हैं। तो घुमा फिरा के मैं वही बात कहूँगा कि हनुमान जी को दिल से याद कीजिए, बिना किसी लालच के, बिना किसी फ़ायदे के याद कीजिए। आप दूसरों की नकल न करें कि दूसरा क्या करता है, कैसे पूजा पाठ करता है। ये भी तरीका बहुत ही गलत है। दूसरों को ना देखें, अपने आप को देखें। आप खुद दिल से ही करें, जितना आप कर सकते हैं करें, मन लगा के करें। लेकिन मैंने फिर भी बताया कि हाँ, हमारी मनोकामना पूरी होगी। आप दिल से हनुमान जी की याद कीजिए बस। इसलिए आप इन चीज़ों को आप थोड़ा गलत सोचते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।